हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी मुझे इतना मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए। और जिस तरह से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे देते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं मुझे और भी नई मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो फ्रेंड्स, यही आशा करती हूँ आप सभी के लिए कि ईश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जिनको भी आप मानते हो उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके साथ रहे और आपके जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सब यूनिवर्स की ब्लेसिंग के थ्रू आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। यहाँ पर 2 ऑप्शन रखे गए हैं, तो फिर जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो उसको अपनी पायल समझिएगा। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। सेलेक्ट कीजिए जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। तो आज हम इसी बेस पर रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या निकल कर आता है। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लेकर आ रही है आपकी किस्मत आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 के लिए। उनकी किस्मत उनके लिए क्या लेकर आ रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या लेके आ रही है उनकी किस्मत उनके लिए। क्या लेकर आ रही है उनकी किस्मत उनके लिए। किस्मत उनको क्या देना चाहती है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है मून। मून का कार्ड है आप लोगों के लिए। फिर है आपके लिए डेवल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी किस्मत में बहुत सारे हार्ड वर्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा वर्किंग आपको है ना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके किए गए कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा कार्य जिसकी सराहना शायद ही लोगों से होती होगी, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप कितना भी एफ़र्ट करते होंगे लेकिन लोगों को आपके किए गए एफ़र्ट की कोई भी कदर नहीं, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। कितना भी आप लोगों के लिए करते हो वो उन्हें कम ही लगता है। लेकिन ईश्वर देख रहा है ऊपर से, डिवाइन देख रहे हैं आपके कर्म, जिस तरह से, जिस शिद्दत से आप अपना कर्म करते हो, बहुत मेहनती आप हो, तो आपकी इस मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है अपने रिश्तों को लेकर और अपने जॉब को लेकर भी मुझे दिखाई दे रहा है किन्हीं लोगों के लिए। तो इन परेशानियों से आपको आपकी किस्मत निकालने वाली है। बहुत जल्दी आप इन परेशानियों से निकलोगे
और अपने रिश्तों पर वर्क करोगे, जिसका फल आपको मिलेगा। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप जिस भी इंसान को, यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है, जिस भी इंसान के लिए आप इतना ओवरवेल हो रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो, वो पर्सन आपके लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहा जितना आप सोचते हो कि ये पर्सन मुझे इतना टाइम दे, मेरी फीलिंग को समझे, मुझे जाने। रिश्तों में कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के बीच में अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो, बहुत ज़्यादा हार चुके हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है आपने अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्तों को और ज़्यादा प्यार भरा बनाने के लिए। लेकिन जितना आप वर्क करते जाते हो ना, उतना ही आपको परत दर परत यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन, दुख, सैडनेस वाली स्थिति मुझे आप लोगों के लिए दिखाई देती है। जितना आप जानने की कोशिश करते हो ना इस चीज़ के बारे में, क्यों मेरे रिश्तों में इतनी दूरी आ रही है, क्यों मेरे रिश्ते में मैं इतना एफर्ट करता हूँ फिर भी उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपकी जितनी भी ये रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर में उसका हल आपको मिलेगा। करियर प्लेस पर भी मुझे यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी वो थोड़ा सा अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप पायल नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आपके हाथों में बहुत ज़्यादा कला, मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा, अगर आप ठान लेना मुझे ये करना है तो आपको कोई भी फिर उस रास्ते से हटा नहीं सकता है। आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका जो ये भाग्य में लिखा है ना, लिखा गया है, इतना दिखाई दे रहा है मुझे। तकलीफ़ हैं बहुत सारी, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, रिश्तों को लेकर परेशान हो, करियर प्लेस पर आप परेशान हो, और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है अपने घर परिवार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा ऐसा है मानो उन्होंने मुखौटा पहन रखा है। अपने ही अपनों के, यहाँ पर एक कहावत मुझे सुनाई दे रही है कि जैसे अपना ही घर का लोग होते हैं ना, अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं कभी कभी, ऐसा भी कहावत सुनाई गई है। कहते हैं काफ़ी लोग कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं ना। ये वाली बात मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। कुछ आपके अपने ही हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, लेकिन आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आप एक ब्यूटीफुल सी लाइफ को डिजर्व करते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी लाइफ को जियोगे। रिश्तों में वो प्यार फिर से मौजूद होगा, और जो भी आप पाना चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हो, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है? आपकी किस्मत आपको एक ऐसी जगह लेके जा रही है जहाँ आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकोगे। एक संपन्नता का अब एहसास होगा आपको लगेगा कि अब मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपको ले जाया जा रहा है आपकी किस्मत
आपको वहाँ ले जाना चाहती है। इसके लिए आपने थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखिए आप, और आपको अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है। बहुत ब्यूटीफुल आपके पास इंट्यूशन पावर है, जिसका इस्तेमाल आप अपने करियर प्लेस पर भी कर सकते हो और अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन आपके परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहा है या आपके रिश्तों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इससे पहले कि आप उनको कुछ बोलो, सबसे पहले अपने परिवार पर, सबसे पहले अपने अपनों को ही बोला जाता है ना। अपने रिश्तों के साथ उतनी बॉन्डिंग रखो कि तीसरा बाहर से आकर आपके रिश्तों पर कोई दीवार न खड़ा करे। ऐसी बॉन्डिंग आपने रखनी है अपने रिश्तों के बीच में। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि जब दोनों में ही बॉन्डिंग नहीं होगी तो तीसरा तो फ़ायदा उठाएगा ही ना, ऐसा भी है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, सपोज जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे कोई बर्तन बनाने वाला है, तो वो क्या करता है, वो पहले कोशिश करता है, नहीं होता है, फिर दूसरी बार कोशिश करता है, फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर तीसरी बार कोशिश करता है, फिर थोड़ा सा ठीक बनने लग जाता है, फिर चौथी बार। वो हार नहीं मानता है। कुल मिलाकर मैं देखो तो यहाँ पर, है ना, जब आप भी हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही देखने में। आपको भी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपकी किस्मत में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं, बहुत सारी आपके परिवार की सुख समृद्धि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अपनों का प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा भरा पूरा परिवार आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने परिवार को एकजुट करना चाहते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परिवार को एकजुट देखना चाहते हैं और अपने परिवार में प्यार, सौहार्द, संपन्नता, ऐश्वर्य, उसकी कोई कमी ना हो, ऐसा आप देखना चाहते हैं। तो आपकी ये इच्छा, आपकी किस्मत आपको उसी तरफ लेके जा रही है जो आप पाना चाहते हो। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सबकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। कभी आपके हृदय को आघात भी पहुंचेगा किसी के बोलने से, लेकिन उसको समझाना है फिर कि तुमने ऐसा किस लिए बोला है, इसके अगर ऐसा बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। जो अपने से छोटे हैं उनको तो आप समझा सकते हो, जो बड़े हैं उनको कैसे समझाएं, है ना, बात यहाँ पर आ जाती है। तो बड़ों को कैसे हैंडल करें हम। बड़ों को तो फिर हैंडल करने का यहाँ पर मुझे कोई भी तरीका नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि वो लोग है ना अपने ही उसमें रहते हैं, कभी नहीं समझेंगे दूसरों को। अगर हम समय ही उन्हें बहुत कुछ समझा देता है, यहाँ पर ये भी है। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की देखा देखी, अगर हम उनको दूसरों के जरिए बताते हैं ना, देखो उनके फैमिली में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और उन्होंने ऐसा किया तब उनका ऐसा हुआ, तो कुछ लोग ऐसे भी समझ जाते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं जो समझते ही नहीं हैं। तो आपकी किस्मत में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं पाइल नंबर 1, लेकिन आपको एफ़र्ट बहुत सारा करना है। कुछ और कार्ड देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी किस्मत में जो ये खुशियाँ हैं कौन सी और खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूअर्स में सब्सक्राइबर्स के लिए उनकी किस्मत उनको कहाँ लेके जा रही है,
कहाँ लेके जा रही है उनकी किस्मत उनको। द मैजिशियन एंड है आपके लिए जजमेंट। तो आपकी किस्मत आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे जो भी चाह रहे हो आप, एक खूबसूरत ज़िंदगी की चाह है आपको, एक भरा पूरा परिवार आप पाना चाहते हो, एक ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहें और धन ऐश्वर्य की कोई कमी न रहे और आपके परिवार में एकजुटता हो, एक प्यार हो, विश्वास हो। ये आप चाहते हो अपनी फैमिली से। और कुछ लोग अपने करियर प्लेस में बहुत ज़्यादा उन्नति चाहते हैं। तो आपकी जो ये किस्मत है ना, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। अगर आप इस पाथ को कंटिन्यू करते हो पायल नंबर 1, तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो, वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाने की ख्वाहिश रखते हो उस डिवाइन से, उस शक्ति से, उस यूनिवर्सल ऊर्जा से। आपकी किस्मत आपको बहुत सारा कुछ देना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। तो आप इसको रिसीव कीजिए अपनी लाइफ में। और आप यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी मुझे यही मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि आपको है ना, जितना दिल से आप ईश्वर को याद करते हो, जितना दिल से आप हर एक रिश्तों को सजो के रखना चाहते हो, दिल से कोशिश करते हो कि ये रिश्ता मजबूत हो, इस काम में मैं कामयाब हूँ, जितना एफ़र्ट आप कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो उस मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा। आपकी किस्मत आपको वो ज़रूर देगी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर प्लेस पर, अपने रिश्तों के लिए। आपकी किस्मत आपको उस खुशियों तक ले जाना चाहती है, वो सारी खुशियाँ आपको देना चाहती है जो आप पाना चाहते हो। पायल नंबर 1, यहाँ पर 1 कार्ड हम आप लोगों के लिए देखना चाहते हैं और देखते हैं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है बुद्धि। देखिए, जितनी नॉलेज आपके पास है ना, उसका प्रयोग कीजिए आप। आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा ज्ञान तो आपके पास है ही, मेहनती काफ़ी हो आप, और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपने अपने इंट्यूशन का सहारा लेते हुए अपनी ज्ञान के, अपने अंदर के जो ज्ञान है आपका अंतर ज्ञान, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क भी कीजिए। जितनी इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आपको। इसलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्रोग्रामिंग करनी भी यहाँ पर मुझे ये सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो ये कैसे की जाती है, इसके भी कई सारे मेथड होते हैं। तो आप अगर सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। मैंने तो अभी तक नहीं किया है सर्च, लेकिन आई होप ऐसा कुछ होगा। माइंड से रिलेटेड बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आजकल एक यूट्यूब इतना अच्छा माध्यम है। अगर हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो सब कुछ हमें वहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो मुझे डेफिनेटली ये भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज़रूर आपकी जो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है यूनिवर्स के थ्रू, जब यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिया है, तो इसका आपको अवश्य कहीं ना कहीं से आपको ये मैसेज ज़रूर मिलेगा।
आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर कार्य करना है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी आपसे, अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है। और जो आप डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हो या कोई भी ऐसा कार्य करते हो, उस पर थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है आपको। अपनी यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके इमोशन है ना, बहुत ज़्यादा आपको लो कराते हैं, तो आपको अपने इसको भी थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करोगे तो आपके अंदर की जो ज्ञान है वो खुद ब खुद बाहर आएगा और आपको आपकी राह के लिए, आपके पाथ के लिए मार्गदर्शन करेगा आपका। तो ये कार्ड हमें यही सजेस्ट कर रहा है आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 1, आप लोगों की किस्मत आपको बहुत कुछ देना चाहती है। आपके लिए बहुत कुछ आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब मैनिफेस्टेशन आपकी कबूल की जा रही है यूनिवर्सल ऊर्जा के थ्रू। आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस है। खुशियों के दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ईश्वर के दरवाजे भी आपके लिए ओपन हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप जो भी पाना चाहते हो वो आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो पायल नंबर 1, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। कार्ड इतनी तेजी के साथ फ्लिप हो रहे हैं, क्या कहें। 3 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। कुछ कार्ड और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है पायल नंबर 2, बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए उनकी किस्मत उनको कहाँ लेके जा रही है। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है आपकी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। तो यहाँ पर आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है एक बेहतरीन लाइफ, एक बेहतरीन ज़िंदगी आपकी लाइफ में, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में क्या करना है। 2 ऑप्शन मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपकी किस्मत आपको लेके जा रही है आपके ट्रू लव की तरह। जो आपका ट्रू लव है, जो आपका ट्रू सोलमेट है, उसकी तरफ आपको ले जा रही है आपकी किस्मत। इस राह पर आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको इस राह पर चुनना भी पड़ा है अपने प्यार में से या अपने करियर में से। कुछ हो सकता है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उन दोनों में से किसी एक को आपने चुनना पड़ा कभी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किया आपने
अपने करियर प्लेस और अपने प्यार के उसमें, कि मैं अपने प्यार को अहमियत दूं या अपने आप को स्टेबल बनाऊं, अपने आप को मजबूत बनाऊं, अपने पाँव में खड़ा हूं। ऐसी वाली स्थिति मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो आपने अपने करियर प्लेस को चुना, जिसकी वजह से आप अभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा याद करते हो उनको, बहुत ज़्यादा रोते हो उनके लिए, बहुत ज़्यादा मिस करते हो उनको। और बहुत ही ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, ऐसा आप मानते हो। आपने उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत एफर्ट किए, दान पुण्य किया, लोगों की हेल्प की, बिछड़े लोगों को मिलाया आपने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके जो ये कर्मा है ना, जो आपने ये कर्म किए, इसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आया है। जिस तरह आपने बिछड़े लोगों को मिलाया, जिस तरह आपने दुखी गरीब लोगों की हेल्प की और फाइनेंशली बहुत सारे लोगों की मदद भी आपने की है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपने जो भी इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो यूनिवर्स आपकी इसी कर्मों की वजह से आपकी किस्मत में फिर से वही प्यार, फिर से वही उम्मीद जो आपने खो दी थी कि अब मेरी लाइफ में प्यार कभी नहीं आ पाएगा, वो खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, वो अपनापन मुझे नहीं मिल पाएगा कहीं से, तो वो आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में आपको मिलने वाला है और आपकी किस्मत आपको उस तरफ लेके जा रही है। कितनी ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एक ब्यूटीफुल सा लड़का क्या कहूँ मैं, एक फिल्मी अंदाज वाली यहाँ पर स्टोरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर वो बातें हम चलो जाने देते हैं। तो आपकी किस्मत आपको अपने ट्रू लव के पास लेके जा रही है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये ट्रू लव ऐसा नहीं है कि आपको वही एक पर्सन होगा जिसको आप चाहते थे, जिसको आपने कभी छोड़ दिया था। वही पर्सन शायद ना हो, क्योंकि आपने उसे रिजेक्ट कर दिया था एक टाइम में। तो वो पर्सन क्या आपके लिए वेट कर रहा होगा अभी तक? नहीं ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपने गलती की है उसका आपको थोड़ा सा आपको दर्द है और आप उसको अब आपका मानना भी बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि जब तक हम स्ट्रांग नहीं होते, जब तक हम अपने पाँव में खड़े नहीं होते, हम दूसरों की जिम्मेदारी कैसे लेंगे, है ना। तो आपका डिसीज़न उस समय बहुत ज़्यादा सही था, जो आपने वो डिसीज़न लिया। मेरे मानने में, मेरे नज़रिए में वो डिसीज़न आपका बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि ऐसा होता है ना, प्यार चलो ठीक है, प्यार अपनी जगह में है। अगर प्यार सच्चा होगा तो वो ज़रूर रुकेगा हमारे लिए, है ना। अगर प्यार झूठा होगा या प्यार में ही कुछ कमी होगी या कुछ ऐसा जो लोगों के दबाव में झुक जाए, वो प्यार ही क्या। तो सच्चा प्यार हमेशा वेट करेगा आपकी, और अगर वो प्यार सच्चा नहीं है तो ऑफकोर्स वो आपको छोड़कर चले गया होगा, उसने अपनी लाइफ बसा ली होगी। तो आपको इस चीज़ का दुख है कि मैंने उसको कभी अपने इस कार्य के लिए छोड़ दिया था।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये संतुष्टि भी है कि चलो जो हो गया हो गया। उसका आपने पश्चाताप भी किया है बहुत ज़्यादा। तो उस पश्चाताप के चलते यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि शायद वो आपके लिए अच्छा ना हो। ईश्वर ने शायद आपके लिए उससे बेहतर रखा हो, कोई बेहतर कोई इंसान चुना हो जो आपके दिल को समझे, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपकी हर एक तकलीफ़ को अपना माने। तो यहाँ पर आपकी किस्मत आपको आपके ट्रू लव के साथ ले जा रही है। ये ट्रू लव ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें जानते हो, ज़रूरी नहीं है कि उनसे आपका सालों का रिश्ता हो। ये आपको रिसेंट भी मिल सकते हैं, और जिनके साथ आप अभी रह रहे हो, जिनके साथ आप अपनी लाइफ जी रहे हो, क्या वही आपका ट्रू लव है? ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि ट्रू लव, एक सच्चा प्यार वही होता है जब हमारी भावनाओं की कदर करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, दूसरों की रिस्पेक्ट से पहले वो हमारी वैल्यू समझे कि हमें क्या अच्छा लगता है। अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं तो हमें उस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है, उनको कंफर्टेबल फील कराना है ना। और ये रिश्ता जो आपका है ना, इस पर डिवाइन ब्लेसिंग है। इस पर ईश्वर ने आपको इसी के लिए चुना था, जो आपकी लाइफ में आ चुका है या आएगा। तो यहाँ पर कुछ कार्ड और लेना चाहते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में और कौन सी ऐसी किस्मत आपको कहाँ लेके जा रही है। क्लैरिफाई करेंगे हम कि मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को किस्मत कहाँ लेके जा रही है, क्या देना चाहती है उनको, क्या देना चाहती है मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई, पाइल नंबर 2 की। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, बहुत ज़्यादा उतावले हो आप जानने के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड कीजिए हमें और बताइए फाइल नंबर 2 की किस्मत इनको कहाँ लेके जा रही है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स। टेम्परेंस, शिव और शक्ति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो किस्मत है ना, आपको एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ देना चाहती है, बहुत ज़्यादा बैलेंसेबल लाइफ देना चाहती है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपने और अपने पार्टनर की एक रूप में पाओगे। जैसे शिव और शक्ति एक रूप में होते हैं ना, अर्धनारीश्वर रूप एक ही रूप होता है उनका, जहाँ पर वो दोनों अलग तो हैं लेकिन दोनों ही एक में समाहित हो जाते हैं, तो वो एक रूप हो जाता है। तो वैसे ही आप और आपके पार्टनर हैं तो अलग, लेकिन आपकी जो आत्मा है एक दूसरे से मिली हुई है। इसको हम सरल भाषा में कहें तो शिव शक्ति ट्विन फ्लेम ये कह सकते हैं हम। एक ही दिल है और दो जान है। ऐसी फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। तो आपकी किस्मत में आपका प्यार बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपकी लाइफ में वो संपन्नता आ रही है, वो खुशियाँ आ रही हैं, वो प्रोग्रेस आ रही है। मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए आपकी किस्मत आपको एक लग्जरियस लाइफ देना चाहती है,
आपकी किस्मत आपको एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी, जहाँ पर आपका हमसफ़र, आपका परिवार बहुत अच्छे से रह रहा हो और आप दोनों ही अपनी अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज भी दिखाई दे रहा है कि अगर वो लोग अपनी लाइफ में किसी ऐसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा आना चाहिए जो उनकी लाइफ को खुशियों से भर दे, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ख़ास करके यहाँ पर महिलाएं अगर वो कंसीव करना चाहती हैं तो उनके लिए राइट टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और किन्हीं लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो अपने बिज़नेस में बहुत कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसा उनकी किस्मत में लिखा है कि वो अपने ही जरिए, उनके पास कोई ऐसी स्किल, कुछ ऐसा तकनीक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अपना ही कोई ऐसा यूनिक सा बिज़नेस वो खड़ा कर सकते हैं जिसके थ्रू उनको बहुत ब्यूटीफुल ख्याति प्राप्त होगी। बहुत बड़े जाने माने मुझे यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोगों की किस्मत में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं पायल नंबर 2। अब हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है इसके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है तमस है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने डाइट पर, अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपने ऐसी तामसिक चीज़ें आपने नहीं लेनी है जिससे कि आपकी एनर्जी और ज़्यादा उग्र हो जाए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपने आप को बैलेंस करने को बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तमस जैसे होता है ना, पुराणों में भी लिखा है कि इतने प्रकार के व्यक्ति होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो ऐसा ही मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको इस गुण को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, तामसी ज़्यादा नहीं होना है। भोग यहाँ पर तामसी से मतलब है ऐसी चीज़ें जो आपको अंदर से खोखला कर दें। ज़्यादा यहाँ पर आपको जो लोग है ना, मेरी बातों से आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आया तो मुझे देना है प्लीज़। तो यहाँ पर आपको नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड करना है पायल नंबर 2। इसको खाने से आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। और बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा आलस, बहुत ज़्यादा भोग विलास, ये सब चीज़ें जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही हैं, इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। तामसीपन से थोड़ा सा आपने उभरना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी आपकी लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। तो पायल नंबर 2, आप लोगों की किस्मत आपको बहुत कुछ देना चाहती है और इसको आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सेप्ट कीजिए और डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि उन्होंने आपकी लाइफ में इतना सब कुछ क्रिएट किया है। तो यही थी आप सभी लोगों के लिए पायल नंबर 2 ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।